चलिए शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी कि घातांक और कड़ी के टाइप 5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइप 5 के पैटर्न ए और पैटर्न बी तक सॉल्व करा दिया था। आज हम पैटर्न नंबर सी पढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए जूम इन कर लेते हैं। देखिए ये आपका टाइप 5 का पैटर्न सी है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो आपके केवल एसएससी सीजीएल में बनते हैं। ठीक है, तो रेलवे के आपके आपके जो एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, उनमें जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, ये अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। क्लियर है ना? तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये है आपका रूट में 13 प्लस रूट 7, सेकेंड है रूट 19 प्लस रूट 1, रूट 1, थर्ड है रूट 17 प्लस रूट 3 और फोर्थ है आपका रूट 15 प्लस रूट 5। क्लियर? तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो आपका पैटर्न सी है उसमें क्या है, ये प्लस वाली सीरीज़ है। जैसे प्लस हो गया बीच में, देखो सब में चारों में प्लस आ रहा है। ठीक है, और जो मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में टाइप डी इसका, उसमें क्या होगा, जस्ट माइनस होगा यहाँ पर प्लस की जगह। सेम ही क्वेश्चन होंगे, जस्ट माइनस होगा। तो अगर आपने ये पैटर्न अच्छे से समझ लिया पैटर्न सी, तो वो जो पैटर्न है नेक्स्ट पैटर्न वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अपने मन में। क्लियर है ना? तो देखिए चलिए हम बढ़ते हैं अब देखिए क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो क्या नोटिस करेंगे, आप देखोगे तो 13 प्लस 7 को जोड़ोगे, आप जब एडिशन करोगे तो कितना आएगा आपका 20। ठीक है, ऐसे ही 19 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 20, 17 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 20, और 15 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 20। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे एडिशन कितना आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया, सेम होना चाहिए हमारा। अब आप देखोगे, आप सभी एक चीज़ जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका रूट 3, ठीक है, और मैं आपका लिखता हूँ रूट 5। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए रूट 3 और रूट 5 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि सर रूट 3 आपकी छोटी वैल्यू है और रूट 5 आपकी बड़ी वैल्यू है। क्लियर? ये सब तो आप जानते हो। तो अगर अब मैं रूट 3 का होल स्क्वायर कर दूँ और रूट 5 का भी होल स्क्वायर कर दूँ, तो आप देखोगे रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3, और रूट 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो हमारी छोटी वैल्यू थी, छोटी वैल्यू क्या थी आपकी रूट 3, अगर हम उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू भी क्या ओवरऑल निकल के आ रही है, छोटी ही निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? छोटी 3 निकल के आ रही है। ऐसे ही जो हमारी बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू क्या थी आपकी रूट 5, अगर हम उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है आपकी, बड़ी निकल के आ रही है। इतना क्लियर हुआ? चलिए ये बेसिक चीज़ें ये आप सभी को आती हैं, मैंने बता दी है यहाँ पर फिर भी। तो देखिए अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, और ये चीज़ आपने सभी ने पढ़ी होगी। अगर मैं ये आपका रूट 13 है इसको ए मान लूँ, और जो रूट 7 है उसको मैं बी मान लूँ, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम सब ने पढ़ा होता है। ठीक है, तो यही हमको क्या क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्लियर है ना? तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपका इसको लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक को केवल आपको समझना है, पेपर में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए इसको, लॉजिक को। पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए लॉजिक समझ लीजिए पहले, लॉजिक कैसे हुआ। तो मैंने आपको बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो देखिए वो मैं लिख लेता हूँ ऊपर। मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर है ना? ये सब आपको आता है। तो देखिए अब मैं जूम इन कर लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम डायरेक्ट। देखिए मैंने बताया था रूट 13 को हमने क्या माना था ए, और रूट 7 को क्या माना था बी। तो अब हम किसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। देखिए ये लिख रहा है आपके नेक्स्ट स्टेप में, ये लिख रहा है आपको रूट में 13 प्लस रूट में 7 का होल स्क्वायर। तो जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर करोगे तो रूट 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 13। ठीक है, ऐसे ही रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 7 आपका, प्लस 2ab। ए क्या है आपका रूट 13। ठीक है, रूट 13 और रूट 7। तो देखिए रूट 13 इंटू रूट 7 को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो रूट 13 इंटू रूट 7, ये पूरा रूट के अंदर आ जाता है, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर। देखिए ये हो गया हमारा 13 प्लस 7 प्लस 2 रूट में 13 इंटू 7। तो ये आपका फाइनली क्या निकल के आता है 20 प्लस 2 रूट में 91। क्लियर है इतना? ऐसे ही हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला क्या है आपका, रूट में 19 प्लस रूट में 1। तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो 19 का 1, 19 का 19 आएगा। ठीक है, 1 का 1 आएगा, प्लस 2 रूट में 19 इंटू 1। तो फाइनली जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 20 प्लस 2 रूट में 19। क्लियर है इतना? ऐसे ही हम थर्ड का करेंगे। रूट में 17 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर। तो रूट में 17 का स्क्वायर करोगे तो 17 आएगा, रूट में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, प्लस 2 ब्रैकेट में अंडर रूट में
अंडर रूट में 17 इंटू 3 मतलब a इंटू बी। तो फाइनली ये जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है आपका 20 प्लस 2 रूट में 51। इतना क्लियर। अब देखिए फोर्थ पढ़िए, फोर्थ क्या है, ये आपका लिख रहा है रूट में 15 प्लस रूट में 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करना आप सभी को आता है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये। तो देखिए रूट में 15 का होल स्क्वायर करोगे आप तो 15 आएगा, ऐसे ही रूट 5 का करोगे तो 5 आएगा, प्लस 2 अंडर रूट में 15 इंटू 5 मतलब a इंटू बी। तो फाइनली जो सॉल्व करके आ गया आपका वो क्या आएगा 20 प्लस 2 रूट में 75। इतना क्लियर हुआ आपको चारों वैल्यू का। ठीक है, बेसिक है, मैंने कुछ नहीं करा है, केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर करा है। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए जूम कर लेता हूँ मैं, ये भी आपका 20 आ रहा है, ये भी आपका 20 आ रहा है, ये भी आपका 20 आ रहा है और ये भी आपका क्या आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, ये जो नंबर हैं आपके सभी क्या हैं आपके सेम हैं। तो अगर ये नंबर सभी सेम हैं तो अब बड़ा कौन सा होगा हमारा, तो हम सभी जानते हैं कि जो नंबर हम जोड़ रहे हैं अगर उसकी वैल्यू बड़ी हुई, कौन से नंबर जोड़ रहे हैं हम, ये तो हमारे सेम ही है 20 20 20 20। ठीक है, जो नंबर हम ये जोड़ रहे हैं अगर उसकी जिसकी वैल्यू बड़ी हुई तो उसका पूरा टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी, बड़ी निकल के आएगी, और जिसको हम जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू छोटी निकल के आएगी वो क्या उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी, छोटी निकल के आएगी। कैसे, तो देखिए आप सभी आपको देखो ये 20 20 20 20 सेम है पूरा क्लियर। तो यहाँ से तो हमको पता नहीं चला 2, ये जो आपका लिख रहा है ए बी अंडर रूट में, ये 2 है बाहर और ये लिख रहा है आपका ए बी। तो ए और बी का ये जो दो वैल्यू हैं इन दोनों का आप मल्टीप्लाई जिसका बड़ा आएगा, जिन वैल्यू का बड़ा आएगा वही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। क्लियर, ये आप समझ पा रहे होंगे। देखिए नहीं समझ पा रहे तो देखिए अभी समझ जाओगे। ये लिखा है आपका +2 ए और बी, तो जब 13 और 7 का आप मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट में तो कितना आएगा, 91 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी वो क्या है 19 और 1, तो जब उनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, रूट में 19 आ रहा था हमारा। ठीक है, ऐसे ही 17 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना आ रहा था, रूट में 51। ठीक है, ऐसे ही 15 और 5 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना आ रहा था आपका, रूट में 75। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारा यहाँ से तो क्लियर हो नहीं रहा था कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, ये 2 भी सेम है आपके पूरे सब जगह, जो जो वैल्यू आपकी रूट में बड़ी है वही तो ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आएगी बड़ी जाएगी। ठीक है, और जो छोटी है वो छोटी जाएगी। तो आप देखोगे इन चारों में रूट 91 में, रूट 19 में, रूट 51 में और रूट 75 में कौन सी सबसे बड़ी है आपकी, रूट में 91। तो ये आपकी सबसे क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है इतना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप। क्या हो जाएगी, ये लार्जेस्ट जाएगी। और आप देखोगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी रूट में 19, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, मतलब सबसे छोटी। ठीक है, बहुत बेसिक से बताया है मैंने, ये आपको लॉजिक समझा दिया है, बहुत इजी है, आप मन में ही सॉल्व कर सकते हो उनको। तो ये तो हो गया आपका लॉजिक। ठीक है, स्मॉलेस्ट और हमने लार्जेस्ट निकाल ली। अब हम पढ़ेंगे इसका शॉर्ट तरीका। तो देखिए शॉर्ट देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था शॉर्ट का, अब आप समझ चुके होंगे। अगर हमारे ये सम बराबर है, कौन सा सम, ये 13 और 7, 19 और 1, 17 और 3, 15 और 5 कितना आ रहा था हमारा, 20 आ रहा था सब जगह। तो अगर हमारा सम सेम है तो हमेशा यह वैल्यू आपकी जोड़ने पर बराबर आएगी, ये तो पता है आपको। तो बड़ा कौन सा आएगा, जिसका मल्टीप्लाई बड़ा होगा। ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई बड़ा आ रहा था हमारा यहाँ पर, वही तो बड़ी वैल्यू निकल के आ रही थी। तो अब हम डायरेक्ट देखो कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको। वो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो देखना है इन चारों का सम सेम है। तो आप देखोगे सेम है सर, 20 20 20 20 आ रहा है। कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है आपकी रूट के अंदर 13 और 7, ठीक है फर्स्ट में, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे रूट इसका 13 और 7 का, तो आप देखोगे कितना आता है 91। ठीक है, ऐसे ही जब आप सेकंड को सॉल्व करोगे 19 और 1 को, तो 19 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 19 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना जो दो वैल्यू है अंदर। ऐसे ही 17 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 51 आएगा। ऐसे ही 15 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 75 आएगा। इतना क्लियर, ये क्लियर हुआ आपका। तो बस कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन चार वैल्यू में से कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, आप मुझे खुद बता सकते हो। सबसे बड़ी देखिए आप क्या है 91, तो 91 मतलब आपकी रूट में 13 प्लस रूट में 7 क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। सबसे छोटी क्या है आपकी 19, 19 का मतलब रूट में 19 प्लस रूट में 1 आपकी क्या हो जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर ना, सबसे छोटी। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई करके देखना है बस हमको, कौन सी बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो आपको और बेटर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, ये लिख रहा है आपका रूट में 9 प्लस रूट में 7, रूट में 13 प्लस रूट में 3, रूट में 5 प्लस रूट में 15 प्लस रूट में 1, रूट में 8 प्लस रूट में 8। तो मैंने क्या बताया था आपको, कुछ नहीं करना है, दो वैल्यू जो अंदर है रूट के अंदर उनका मल्टीप्लाई कर दो बस। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 और 7 का तो कितना आ रहा है 63,
ठीक है, 13 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 39 आपका। 15 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। और ऐसे ही 8 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है आपका 64 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके चार वैल्यू हैं 63, 39, 15 और 64, इन चारों में से कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, ये आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। सबसे बड़ी आपको क्या दिख रही है 64। 64 मतलब √8 प्लस √8 क्या हो जाएगी आपकी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर इतना, मतलब सबसे बड़ी। ठीक है, और सबसे छोटी देखिए इन चारों में कौन सी है, सबसे छोटी है इन चारों में आपकी 15। 15 मतलब रूट में 15 प्लस रूट में 1, तो ये आपकी क्या हो गई सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। क्लियर इतना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैटर्न में आपका इसका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये लिख रहा है आपका रूट में 19 प्लस रूट में 2, फिर लिख रहा है आपको रूट में 15 प्लस रूट में 6, फिर लिख रहा है आपको रूट में 13 प्लस रूट में 8, और लिख रहा है आपको रूट में 20 प्लस रूट में 1। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है आपसे लार्जेस्ट बताइए और स्मॉलेस्ट बताइए। तो मैंने आपको क्या बोला, कुछ नहीं करना है, जो दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 19 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 38। ठीक है, 15 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 90। ऐसे ही 13 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 104, और 20 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। क्लियर। अब हम इन चारों में से कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, आप मुझे देख के बता सकते हो। सबसे बड़ी आपको क्या दिख रही है 104। 104 का मतलब रूट में 13 प्लस रूट में 8 आपकी क्या हो जाएगी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी, मतलब सबसे बड़ी। क्लियर है ना। और सबसे छोटी क्या दिख रही है आपको, सबसे छोटी हमको दिख रही है आपकी 20। 20 मतलब रूट में 20 प्लस रूट में 1, तो ये आपकी सबसे क्या वैल्यू हो जाएगी, आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए ये था आपका आज टाइप 5 का पैटर्न सी करा दिया मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न है पैटर्न डी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बहुत इजी है वो, उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉजिक में आपको बता देता हूँ, पूरा सेम प्रोसेस रहेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।